अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस in the standard form and point out pure quadratic equation। हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। General and standard form of a quadratic equation। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल अगर x है फ़र्ज़ कर लें, तो उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, वेयर a is not equal to 0। इस इक्वेशन में a जो है वो 0 नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं एंड a, b, c आर रियल नंबर्स। जी, अब हम देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। If b is equal to 0 in a quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0, then it's called a pure quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये थी, अगर b 0 के इक्वल हो तो यही इक्वेशन जो है क्या बन जाएगी, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं इसकी। 4x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जी, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x² आता है, अगर माइनस 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x आता है। 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 7x आया, और इसी तरह से 7 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 21 आया, और माइनस 7 जो है वो साथ साथ हमारे इसी तरह चलता जाएगा। अब देखें x², ये माइनस 3x प्लस 7x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4x आता है, माइनस 21 उसी तरह से, और इसी तरह से माइनस 7 भी इसी तरह से। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 7 जो है, अगर हम दोनों साइडों पर प्लस 7 करते हैं तो इधर हमारे पास 0 बन जाएगा,
और इधर -21 प्लस 7 का आंसर क्या आता है? -14। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, हमने बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करने के बाद आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चूँकि इसमें b जो है वो 4 है, b is not equal to 0, so this equation is not a pure quadratic equation, it's quadratic equation। प्योर उस वक्त होती अगर यहाँ पर हमारे पास 4 की जगह पर 0 होता। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। x² + 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। 3 और 7 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो 21 आता है। अब देखें, 21 को 3 से डिवाइड करें तो 7 आया हमारे पास आंसर। 7 को x² + 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से माइनस ये 21 को 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 3। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 7 जो है ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा। 7x² + 7 × 4 इज इक्वल टू 28 माइनस 3x। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमने इसको रीअरेंज कर लिया है। 7x² - 3x + 28 इज इक्वल टू 21। 21 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही रहेगा। जी, इस स्टेप में आप देख रहे हैं कि 21 इधर प्लस का है, जब ये इधर आया तो इसका साइन चेंज हुआ और -21 बन गया। 28 - 21 हमारे पास क्या आया है? 7x² - 3x + 7 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम देख रहे हैं कि b हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, b इज नॉट इक्वल टू 0, so it's not a pure quadratic equation, it's quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है x/x + 1 + x + 1/x इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम x और x + 1 का एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये x जो है ये है और ये x कहाँ से आया? हमने x × x + 1 जो कि एलसीएम है उसको डिवाइड किया x + 1 से। डिवाइड किया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x आंसर आएगा। उस x को अब इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से x × x + 1 जो कि एलसीएम है उसको x से जब डिवाइड करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा हमारे पास x + 1, और ये x + 1 इस x + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से x² आया और इसी तरह से x + 1 और x + 1 को मल्टीप्लाई करने से x + 1² बन गया। अब ये स्क्वायर हम खोल रहे हैं फार्मूले की मदद से। x² ये है, इसको जब हमने खोला फार्मूले के साथ तो हमारे पास क्या आता है? x² + 1² + 2 × x × 1।
अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बना, 1 स्क्वायर का आंसर 1 और 2 इंटू एक्स इंटू 1 का 2x। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड पे गया तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पर देखें कि 6 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई होगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x। जी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 4x स्क्वायर आया। 2x माइनस 6x को सॉल्व किया तो माइनस 4x आया और 1 उसी तरह रहा। अब यहाँ से देखें कि -1 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से -1 कॉमन लिया, यहाँ से -1 कॉमन लिया और यहाँ से -1 कॉमन लिया। अब -1 जो है जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी b जो है एग्जिस्ट कर रहा है, b इज इक्वल टू 4। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस वक्त होती है कि अगर हमारे पास b जो है वो 0 के इक्वल हो। जी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखें। x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने x और x माइनस 2 का एलसीएम लिखा। अब x इंटू एक्स माइनस 2 को जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x, और ये x जो है इस x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जब x इंटू एक्स माइनस 2 को x से डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे और x माइनस 2 आंसर आएगा। उस आंसर को हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 4 के नीचे हम यहाँ आपको समझाने के लिए खुद 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा एलसीएम ही आंसर होगा। x इंटू एक्स माइनस 2 को 1 से जब डिवाइड किया तो x इंटू एक्स माइनस 2 ही रहा आंसर, और इसको इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये x अंदर वाली रकमों से मल्टीप्लाई हो रहा है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x, और यहाँ पर देखें कि x माइनस 2 टाइम्स है तो हम इसका स्क्वायर लिख रहे हैं, और ये 4x जब इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर बना। इसी तरह से जब -2 से 4x -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8x बना। अब यहाँ पे देखें x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया, और x को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, या यूँ कह लें कि माइनस वही है, और x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 4x, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसको हम खोल लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
4x माइनस 4x कैसे आया? फार्मूले में आपको पता है कि 2 जैसे 2 फार्मूले का ये 2 इधर और ये x, ये वाला x इधर, तो इस तरह से माइनस 4x बनाइए। 2 का स्क्वायर जब लिया तो 4 आया, 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। और x स्क्वायर माइनस 2x ये कहाँ गया? जब यहाँ डिवाइड था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से इस 0 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे देखें, x स्क्वायर प्लस 4x, ये ब्रैकेट जो है इसको हम खोल रहे हैं, बाहर चूँकि माइनस का साइन है तो हम अंदर की जो रकमें हैं, ब्रैकेट के अंदर जो रकमें हैं उनका साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कि माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस हो गया इस माइनस की वजह से, और ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस हो गया। 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। जी, अब हमने x स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा करके लिखा, इसी तरह से x वाली रकमों को भी इकट्ठा करके लिखा। अब 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम देखते हैं कि x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 4x स्क्वायर रहा यहाँ। इसी तरह से ये 4x और ये 4x 8x बन गए, और ये माइनस 8x उसी तरह से लिखा था हमने, और ये भी कैंसिल हो गए आपस में, माइनस 4 ये वाला। अब हमारे पास बचा क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ से हमें कॉमन मिल गया है, x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 से डिवाइड हो गया, और हमारे पास क्या बचा एंड पे? x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि a इज इक्वल टू 1। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, और सिंपल x का कोफिशिएंट जो है वो b होता है, और यहाँ पर हमें b नज़र नहीं आ रहा, तो b इज इक्वल टू 0। और सिंपल कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। अब चूँकि हमें पता है कि b हमारे पास 0 है इस इक्वेशन में, तो हमने इसको क्या कहना है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है ये, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट नंबर 6। 5th पार्ट जो है सेम मेथड है जैसा कि पार्ट 4 का था, वो आप आसानी से कर सकते हैं। 6 पार्ट में देखें, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इस एलसीएम को x प्लस 2 से जब डिवाइड करते हैं तो x प्लस 3 आंसर आएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अब ये x प्लस 3 जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से इस एलसीएम को अगर हम x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 3 और x प्लस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस 2 जो आंसर आएगा वो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। जी, इन दोनों ब्रैकेट्स को जब हम सॉल्व करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो रकमें हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस
3 इंटू 1 3। इसी तरह से x प्लस 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केयर बन गया। अब स्केयर को हमने नेक्स्ट स्टेप में खोलना है। यहाँ ये 3x प्लस x जो था वो 4x बन गया, x स्केयर वही है, 3 भी वही है। इसका स्केयर खोल रहे हैं तो x स्केयर प्लस 4x प्लस 4 ओवर x स्केयर प्लस 2 और 3 को प्लस करने से 5x आया और 6 ये वाला। जी अब हम देखते हैं कि 12 इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 12 टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब 12 जो है इन सब जो हैं टर्म्स दी हुई हैं, इक्वेशन जो दी हुई है हमें उससे मल्टीप्लाई होगा। 12 को जब हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24x स्क्वायर आया, और 12 को जब 8x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96x आया। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 84। इसी तरह से 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x से मल्टीप्लाई किया, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आया। अब हम देखते हैं कि 25x स्क्वायर को यहाँ लाए हैं, इक्वेशन के साइन जो है आपका इक्वलिटी का जो साइन है उससे इधर लाए हैं तो साइन उसका चेंज हो गया, यहाँ प्लस का था ये माइनस का हो गया। 96x जो है ये वाला है, 125x जो है ये भी जब इस साइड पे आया, साइड उसकी चेंज हुई तो साइन चेंज हो गया, प्लस था माइनस हो गया। इसी तरह से 84 ये पहले ही उधर मौजूद है, 150 जब इधर आएगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, उसका साइन चेंज हो गया। अब देखें इन दोनों को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो -1x स्क्वायर आता है। इसी तरह से 96x और -125x को जब करते हैं सॉल्व तो -29x आता है, और 84 -150 करते हैं तो -66 आता है। -1 को कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये -1 जब इस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें भी हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? इसलिए कि 29 जो है ये b है हमारा, अगर b 0 के इक्वल होता तो इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते थे। अब हमारे पास b 0 के इक्वल नहीं है। जी अब हम एंड पे क्वेश्चन नंबर 1 का रिव्यू पेश कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी थी और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 था। Here a is equal to 1, b is equal to 4, c is equal to -14।
जी सेकंड पार्ट में देखें 7x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 7। 4x थर्ड पार्ट में देखें 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। सिक्स पार्ट में देखें x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 29 एंड c इज इक्वल टू 66। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनको मैंने अलग से करके लिख लिया। ये पार्ट 1 जो था 2, 3 एंड 6। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन सी हमने उसमें से तलाश की हैं। जी ये फोर्थ पार्ट है x² माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर b इज इक्वल टू 0। So it's pure quadratic equation। फिफ्थ पार्ट में देखें x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x² प्लस 0x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हेयर b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो इट्स ऑल्सो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।